हेलो एभ्रिवान, माइसेल्फ रूपक राजा। आज फेरि हामी मल्टिपल एंगलको थर्ड पार्ट लिएर आएका छौँ र यो भनेको मल्टिपल एंगलको थर्ड र लास्ट पार्ट हुनेछ है। योभन्दा अगाडि हामीले पार्ट 1 मा सर्ट क्वेसन आन्सर र पार्ट 2 मा लङ क्वेसन आन्सर हामीले गरिसकेका छौँ र यो थर्ड पार्टमा अझै हामीले एडिसनल क्वेसनहरू गर्नेछौँ है। र अब आउने भिडियोमा हामी सब मल्टिपल एंगलको बारेमा पढ्नेछौँ है। अब हामी क्वेसनमा जाउँ है। पहिलो क्वेसन हाम्रो रहेको छ है, प्रुभ गर्नुपर्ने 1 plus sin 2 theta plus cos 2 theta to the whole square is equal to 4 cos square theta into 1 plus sin 2 theta है। यहाँ लेखौँ क्वेसन नंबर 1 को सल्युसन। एलएचएस कति होता हाम्रो? एलएचएस कति हो हाम्रो? 1 plus sin 2 theta plus cos 2 theta है। अनि यो पुरै कति होता हामीसँग? होल स्क्वायर है। यो हाम्रो एलएचएस हो। हामी यसलाई अब सल्भ गर्छौँ है। सल्भ गर्नलाई हामी के गर्छौँ? 1 र cos 2 थीटा एक ठाउँमा राखौँ त हामी 1 plus cos 2 थीटा एक ठाउँमा राखौँ है। अनि प्लस sin 2 थीटा यहाँ राखौँ है। अनि होल स्क्वायरको होल स्क्वायर रहिरहन्छ है। इज इक्वल टू 1 plus cos 2 थीटा हाम्रो के भइहाल्छ? यहाँ म लेखिदिइरहेछु है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू के हुन्छ त? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हामी माइनस 1 लाई यता ल्यायो भने 1 plus cos 2 थीटा इज इक्वल टू कति हुन जान्छ त? यो 2 cos स्क्वायर थीटा है। यानी कि 1 plus cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा है। योभन्दा अगाडिको पार्ट पनि हामीले हेरिसकेका छौँ है। हामी यहाँ लेखौँ 1 plus cos 2 थीटाको ठाउँमा 2 cos स्क्वायर थीटा है प्लस sin 2 थीटा कति हुन्छ त हाम्रो? 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा है। होल स्क्वायरको होल स्क्वायर रहिरहन्छ है। इज इक्वल टू दुवै टर्ममा हामी हेर्न सक्छौँ है। 2 cos थीटा 2 cos थीटा कमन हो है। दुवैमा हामी 2 cos थीटा कमन तान्दिन्छौँ है। अनि कति बच्यो यसमा? बच्यो cos थीटा प्लस यसमा कति बच्यो त? sin थीटा है। अनि यो होल स्क्वायर रहिरहन्छ। बुझ्यौ यति हामीले है। cos थीटा हामीले कमन तानेका छौँ है। इज इक्वल टू अब यहाँ पुरैको होल स्क्वायर छ त पहिला 2 को स्क्वायर हामी गरिदिन्छौँ। यहाँ 4 cos थीटा को होल स्क्वायर भइहाल्छ cos स्क्वायर थीटा है। अनि यो a प्लस b को होल स्क्वायरमा तोडौँ हामी यसलाई के हुन जान्छ हाम्रो? यो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। कति हुन गयो त हाम्रो? यो 4 cos स्क्वायर थीटा इन्टु है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कति हुन्छ त हाम्रो? 1 है। cos स्क्वायर थीटा र sin स्क्वायर थीटा मिलेर हाम्रो 1 भयो प्लस 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा कति हुन्छ हाम्रो? sin 2 थीटा है। यो नै हाम्रो कति थियो त? आरएचएस है। यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ। एकदमै सिम्पल हिसाब छ है, हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ है। इफ cos a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस 1/a देन सो दैट cos 2a इज इक्वल टू 1/2 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर एंड cos 3a इज इक्वल टू 1/2 a क्यूब प्लस 1/a क्यूब है। यहाँ त cos 2a को पनि निकाल्नु छ र cos 3a को पनि है। cos 2a को खास गरी सर्ट आन्सर क्वेसनमा सोध्न सक्छ तपाईलाई। वी हैव यो को त cos a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस 1/a है। यहाँ हामीलाई दिएको छ निकाल्नु पर्ने cos 2a को है। cos 2a इज इक्वल टू के हुन्छ हामीसँग? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a भन्नाले है cos a को पुराको होल स्क्वायर हामी गर्दैछौँ। यहाँ लेख्छौँ 1/2 ब्र्याकेटमा 1 प्लस 1/a है। अनि पुरैको के हो त? यो होल स्क्वायर है। 2 cos स्क्वायर a को मतलब 2 को 2 cos स्क्वायर a भन्नाले पुरै cos a को यो पुरै भ्यालुको होल स्क्वायर अनि यहाँ माइनस 1। सल्भ गरौँ हामी। 2 को 2 रहिरहन्छ है। ब्र्याकेटमा 1/2 को स्क्वायर कति भयो त? 1/4। a प्लस b को होल स्क्वायर पनि छ त यसलाई हामी तोड्दिन्छौँ। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। यसरी हामी गरिदिन्छौँ। ब्र्याकेटमा गरिदिन्छौँ -1 रहिरहन्छ। 2 इन्टु 1/4 लाई हामी बाहिर गरिदिउँ है। ब्र्याकेटमा कति हो त? a स्क्वायर प्लस a र a गयो 2 प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 1 रहिरहन्छ है। 2 बाट 2 गयो कति बच्यो त? यो कति बच्यो? 1/2 1/2 लाई हामी मल्टिप्लाई गरिदिन सक्छौँ। 1/2 a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 1 1/2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। सबमा त के भइहाल्छ हाम्रो? यो के भइहाल्छ? यो a स्क्वायर बाई 2 प्लस 2/2 प्लस 1/a
2a² माइनस 1 है 1/2 हामीले सबमा मल्टिप्लाई गरेको इज इक्वल टू a²/2 प्लस 2/2 कटेर 1 प्लस 1/2a² माइनस 1 है 1बाट 1 हाम्रो गयो। अब के भन्छ 1/2 हामी कमन लिइहाल्छौँ है 1/2 कमन कति बच्यो त a² प्लस 1/a²। यतिकै हामीलाई निकाल्नु पर्ने थियो। त्यसै गरी cos 3a हामीलाई निकाल्नु पर्ने हो है cos 3a इज इक्वल टू के हुन्छ फर्मुला हाम्रो त 4cos³ a माइनस 3cos a है यो हाम्रो cos 3a को फर्मुला हुन्छ है 4cos³ a माइनस 3cos a इज इक्वल टू 4 रहिरहन्छ cos³ हैन cos a इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेटमा a प्लस 1/a को होल क्यूब ब्रैकेटमा 1/2 है a प्लस 1/a पुरैको पावर कति हुन्छ त हाम्रो यो क्यूब है यहाँ चाहिँ क्यूब है माइनस 3cos a को भ्यालु कति हो त हाम्रो यो 1/2 ब्रैकेटमा a प्लस 1/a यसलाई हामी घेरिदिन्छौँ इज इक्वल टू कति हो त 4 रहिरहन्छ 1/2 को होल क्यूब भन्नाले 1/8 ब्रैकेटमा a प्लस 1/a को होल क्यूब रहिरहन्छ माइनस यहाँ चाहिँ 3/2 ब्रैकेटमा a प्लस 1/a रहिरहन्छ है इज इक्वल टू है 4 ले हामीले काट्छौँ भने 1/2 है 4 × 1/8 है 4 यसरी काट्दाखेरि यो 2 1/2 बन्यो त्यसपछि a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ हाम्रो यो a³ प्लस 3a² × b प्लस 3ab² प्लस b³ है रहिरहन्छ अनि यो माइनस 3/2 a प्लस 1/a हाम्रो रहिरहन्छ है हामीले यसलाई a प्लस b को होल क्यूबमा तोडेका छौँ है यसलाई इज इक्वल टू पुरैमा हामी है यो उसमा पनि र यसमा पनि हामीले 1/2 कमन लिइहाल्छौँ 1/2 कमन लिँदा के भयो त्यसमा a³ प्लस 3 यसमा दुईटा a छ यसमा एउटा a छ है एउटा a कटेर एउटा a त बाँकी रहन्छ माथि प्लस यहाँ पनि एउटा a बाट एउटा a कटेर 3/एउटा a त बाँकी रहन्छ प्लस 1/a³ माइनस है यो 2 त बाहिर आइसकेको छ 1/2 भएर कति बचेको छ 3 × a माइनस प्लस माइनस 3/a है 3 × 1/a भन्नाले 3/a अब हामी काट्छौँ 3/a गयो माइनस 3/a प्लस 3/a गयो इज इक्वल टू कति बच्यो त 1/2 ब्रैकेटमा a³ प्लस कति बच्यो त 1/a³ प्रुभड यसरी हामी गर्न सक्छौँ एकदम सजिलो छ है अहिले चाहिँ हाम्रो कति हो त cos a माइनस √1 प्लस sin 2a अपॉन sin a माइनस √1 प्लस sin 2a है यो छ हाम्रो LHS यति हाम्रो LHS है इज इक्वल टू cos a जस्ताको त्यस्तै रहिहाल्छ माइनस √1 अब 1 को ठाउँमा हामीले दिन्छौँ sin² a प्लस cos² a इज इक्वल टू 1 हुन्छ त्यही भएर 1 को ठाउँमा हामीले दिन्छौँ sin² a प्लस cos² a प्लस sin 2a हाम्रो बनिहाल्छ 2 sin a × cos a है तल पनि हामी त्यस्तै गर्छौँ sin a को sin a माइनस √1 यहाँ पनि 1 इज इक्वल टू के भयो त sin² a प्लस cos² a प्लस sin 2a को फर्मुला 2 sin a × cos a इज इक्वल टू कति भयो त cos a जस्ताको त्यस्तै माइनस √1 हैन a² प्लस b² प्लस 2ab को फर्ममा छ है a र b को फर्ममा है a² प्लस b² प्लस 2ab के को फर्मुला छ त a प्लस b को होल स्क्वायर है यानी कि sin a प्लस cos a को होल स्क्वायर तल पनि त्यस्तै हामी गर्छौँ sin a माइनस √1 यहाँ पनि a² प्लस b² प्लस 2 के भयो त sin a प्लस cos a को होल स्क्वायर इज इक्वल टू के भयो त हाम्रो यो cos a माइनस है यो स्क्वायरसँग रुट कट्छ कति बच्यो त हाम्रो यो sin a प्लस cos a बच्यो है यसलाई हामी ब्र्याकेटमा लेखिदिन्छौँ है रुटबाट बाहिर आएर हाम्रो ब्र्याकेटमा हुन्छ डिवाइडेड बाई तल के हुन्छ त sin a माइनस यो पनि ब्र्याकेटमा sin a प्लस cos a अब ब्र्याकेट तोड्छौँ हामी है भइहाल्छ हाम्रो
कॉस ए माइनस साइन ए प्लस माइनस माइनस कॉस ए तल साइन ए माइनस साइन ए माइनस प्लस माइनस कॉस ए कति भयो त हाम्रो कॉस एबाट कॉस ए गयो साइन एबाट साइन ए गयो राम्रो लेखिदिँदै छु है इक्वल टू कति आयो त हाम्रो माइनस साइन ए बाई माइनस कॉस ए माइनस साइन ए बाई माइनस कॉस ए है माइनस माइनस गयो साइन बाई कॉस कति हो त हाम्रो यो tan ए अनि हाम्रो कति थियो त आरएचएस है यसरी हामी गर्न सक्छौँ एकदमै सिम्पल यहाँको हाम्रो क्वेसन छ प्रुभ गर्नुपर्ने 8 cos क्यूब 20 डिग्री माइनस 8 sin क्यूब 10 डिग्री माइनस 6 cos 20 डिग्री प्लस 6 sin 10 डिग्री इज इक्वल टू 2 है यति चाहिँ हाम्रो एलएचएस है अब यसलाई हामी के गर्छौँ त हामी 2 कमन लिइहाल्छौँ पुरैमा है पुरैमा हामी 2 कमन लिँदा के भन्छ त हाम्रो यो 4 cos क्यूब 20 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 10 डिग्री है माइनस यो कति बन्छ त 2 कमन लिँदाखेरि 3 cos 20 डिग्री प्लस 3 sin 10 डिग्री है अब हामी के गर्छौँ यहाँ 4 cos क्यूब ए को फर्ममा चाहिँ 4 cos क्यूब 20 डिग्री अनि 4 sin क्यूब 10 डिग्री अनि हामी यहाँ sin 3a र cos 3a को फर्मुला लगाउँछौँ के हुन्छ त हाम्रो sin 3a हाम्रो के हुन जान्छ त 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए है यसबाट हामीले के निकाल्नु पर्ने 4 sin क्यूब ए निकाल्यो भने कति आउँछ त्यो माइनस 4 sin क्यूब ए त आउने प्लसमा 4 sin क्यूब ए है इज इक्वल टू के भइहाल्छ त हाम्रो यो 3 sin ए माइनस 3a है त्यसै गरी कसको हामी निकाल्छौँ cos 3a को फर्मुला के हुन्छ त 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए 4 cos क्यूब ए कति हुन जान्छ त 4 cos क्यूब इज इक्वल टू cos 3a है प्लस 3 cos a है यानी कि हामी के गर्छौँ त 4 sin a को ठाउँमा 4 sin क्यूब ए को ठाउँमा यति लगाउँछौँ 4 cos क्यूब ए को ठाउँमा हामी यति लगाइदिन्छौँ है लगाऊ हामी इज इक्वल टू 2 4 cos क्यूब ए कति छ त हाम्रो यो cos 3a है यानी कि cos 3a भनेको 20 डिग्री है त्यसपछि कति हो त प्लस 3 cos a भनेको 20 डिग्री माइनस है 4 sin a को फर्मुला के छ त हाम्रो यो 3 sin a को ठाउँमा 10 डिग्री माइनस 3 है तर यहाँ माइनस सधैँ छ हैन त माइनस माइनस हामी डाइरेक्टली प्लस लेखिदिउँ प्लस sin 3a भन्नाले 3 into 10 डिग्री है अनि बच्यो कति छ त हाम्रो माइनस 3 cos 20 डिग्री जस्ताको त्यस्तै प्लस 3 sin 10 डिग्री जस्ताको त्यस्तै है अब हामी यसलाई सल्भ गर्छौँ 2 कति भयो त यो cos हाम्रो 3 into 20 भन्नाले 60 डिग्री है 3 cos 20 अनि माइनस 3 cos 20 कट्न जान्छ है त्यसपछि माइनस 3 sin 10 प्लस 3 sin 10 के हो कट्न गयो कति बच्यो त हाम्रो यो यता बच्यो cos 60 है अनि प्लस sin 30 डिग्री 2 है cos 60 कति हुन्छ त हाम्रो यो 1/2 प्लस sin 30 भनेको 1/2 इज इक्वल टू 2 into 1/2 र 1/2 कति भयो 1 इज इक्वल टू 2 यो नै हाम्रो के भयो त आरएचएस रुट है एकदमै सजिलो छ यसरी हामी गर्न सक्छौँ फेरि हाम्रो फिफ्थ क्वेसन रहेको छ प्रुभ गर्नुपर्ने 2 sin a by cos 3a प्लस 2 sin 3a by cos 9a प्लस 2 sin 9a by cos 27a इज इक्वल टू tan 27 माइनस tan a है यति छ हाम्रो एलएचएस है अब यसलाई हामी सल्भ गरौँ है यसलाई हामी के गर्छौँ त 2 sin a into cos a मा मिलाउनको लागि हामी तल र माथि के गर्छौँ त cos a ले मल्टिप्लाई गर्छौँ यसमा पनि 2 sin a into cos a है त sin a को ठाउँमा छ 3a अनि cos पनि 3a हामी गर्छौँ है त्यसै गरी सबैमा हामी गर्छौँ त गरौँ हामी 2 sin a into cos a तल पनि जान्छ cos 3a into cos a है प्लस त्यसै गरी यसमा पनि हामी गर्छौँ भने 2 sin 3a into cos 3a है तल पनि cos 9a into cos 3a है यसमा तल माथि cos a ले गरेको यसमा cos 3a ले गरेको है प्लस यसमा कति गर्छ त cos 9a ले है यो एंगलमा डिपेन्ड गर्छ है यो एंगलमा डिपेन्ड गर्छ त लेखौँ हामी 2 sin 9a by cos 9a डिवाइडेड बाइ कति हो त cos
27a इन्टु कस 9a है यति हामीले गर्यो है इज इक्वल टु अब 2 sin a इन्टु कस a के हुन जान्छ त sin 2a हामी गर्छौँ डिभाइडेड बाई तल जस्ताको त्यस्तै है cos 3a इन्टु cos a प्लस यसलाई पनि हामी गर्छौँ sin 2a है 3a को डबल 6a बाई cos 9a इन्टु cos a इन्टु cos 3a प्लस यो पनि 9 दुना 18 है sin 18a बाई कति हो त यो cos 27a इन्टु cos 9a यति हामी गर्न सक्छौँ है इज इक्वल टु अब हामी के गर्छौँ त यहाँ छ 3a अब sin 2a लाई हामी के गर्छौँ 3 - 1 लेख्छौँ है यानी कि 3a लाई हामी के लेख्छौँ त 2a माइनस एउटै लेख्न सक्छौँ है मिलाउनको लागि sin a - b मा तोड्नको लागि है त हामी यसलाई लेखौँ sin 3a - a बाई जस्ताको त्यस्तै cos 3a इन्टु cos a प्लस यसलाई पनि तोड्छौँ भने sin अब यसलाई हामी के गर्छौँ यो दुवैको डिफरेन्सको रूपमा लेख्छौँ है 9 बाट 3 गयो भने 6 मिल्न जान्छ अनि हामी यसलाई गरिदिन्छौँ 9a - 3a है बुझ्नुभयो होला हैन 9a - 3a कति हुन्छ त 6a तल हामी के गर्छौँ त cos 9a इन्टु cos 3a प्लस यसलाई पनि 27 बाट 9 गयो भने 18 यसलाई हामी लेख्छौँ sin 27a - 9a डिभाइडेड बाई तल जस्ताको त्यस्तै cos 27a इन्टु cos 9a यति हामी गर्न सक्छौँ है इज इक्वल टु अब sin a - b मा हामी तोडौँ यसलाई है के हुन जान्छ त हाम्रो यो इन्टु cos b प्लस cos a इन्टु sin b है डिभाइडेड बाई जस्ताको त्यस्तै रहिरहन्छ यो cos 3a इन्टु cos a प्लस यता कति हो त हाम्रो यो sin a - b मा तोड्दाखेरि sin 9a इन्टु cos 3a प्लस cos 9a इन्टु sin 3a है डिभाइडेड बाई कति हो त्यो हाम्रो cos 9a इन्टु cos 3a cos 9a इन्टु cos 3a प्लस है लास्टको हामी यहाँ लेखिदिन्छौँ sin a - b मा तोड्दाखेरि कति भएछ त sin a इन्टु cos b माइनस हुन्छ है माइनस है a - b मा तोडेका छौँ माइनस अनि यहाँ पनि माइनस कति भयो त cos a इन्टु sin b डिभाइडेड बाई जस्ताको त्यस्तै कति हो त हाम्रो यो cos 27a इन्टु cos 9a cos 27a इन्टु cos 9a त इज इक्वल टु हेरौँ हामी यो पुरैको तल एकपल्ट cos 3a इन्टु cos a गर्छौँ त्यसपछि यो पुरैको तल अलग अलग गर्छौँ हामी है sin 3a cos a को तल cos 3a cos a माइनस गर्छौँ त्यसपछि यतिको तल यो फेरि प्लस यतिको तल यो माइनस यतिको तल यो है अलग अलग हामी गर्छौँ अनि अलग अलग गर्दा हामी के गर्न सक्छौँ हेरौँ हामी यसमा sin 3a इन्टु a बाई cos a के हुन्छ कट्न जान्छ अनि यसमा हाम्रो कति बन्छ अलग अलग गर्दा अलि सर्टमा गर्दैछु है अनि कति हुन जान्छ यो tan 3a बाई 3a कति हुन्छ tan 3a cos a त कट्न गयो त्यसपछि माइनस अब यसमा हामी हेरौँ है cos 3a कट्न गयो sin a बाई cos a कति भयो त माइनस tan a है प्लस त्यसै गरी हामी यसमा हेरौँ है sin 9a इन्टु cos 9a इन्टु cos 3a जान्छ तल माथि अनि sin 9a बाई cos 9a कति हुन्छ tan 9a हामीले गरिदिन्छौँ tan 9a है माइनस अब यसमा हामी हेरौँ cos 9a sin 3a cos 9a cos 3 है cosबाट cos जान्छ हैन cos 9a गयो sin बाई cos कति हो त यो पनि tan 3a प्लस अब यसमा हामी हेरौँ है sin 27a इन्टु cos 9a अनि cos 27a इन्टु cos 9a है cos 9a यसमा पनि गयो अनि sin बाई cos कति हो त tan 27 यो लेखौँ हामी tan 27a माइनस यहाँ कति आउँछ त cos 27 sin 9 त्यसपछि cos 27 cos 9 है cosबाट cos गयो 27 अनि कति बच्न गयो हाम्रो sin बाई cos कति हुन्छ फेरि tan 9 है त्यति भयो अब हामी काट्दियो प्लस माइनस है जस्तै यहाँ छ प्लसमा 9a यहाँ छ माइनसमा tan 9a है त्यसपछि यहाँ छ माइनसमा tan 3a यहाँ छ प्लसमा अनि कति बच्न गयो त हाम्रो यो tan 27 माइनस tan a यहाँ हामी लेखिदिन्छौँ tan 27a माइनस tan a यो नै हाम्रो के थियो त RHS प्रुभ गर्नुपर्ने है यसरी हाम्रो के हो त RHS प्रुभ हुन जान्छ एकदमै सजिलो छ है
के गरेको होइन, हामीले cos a बाई cos a ले मल्टिप्लाई गरेको। यहाँ cos 3a बाई cos 3a ले होइन sin 2a मा मिलाउनको लागि फेरि sin 2a लाई हामी के गर्छौँ 3a माइनस a लेखिदिन्छौँ sin a माइनस b मा तोड्नको लागि। त्यसपछि sin a माइनस b मा तोड्दाखेरि sin a इन्टु cos b माइनस cos a इन्टु sin b मा तोडेका छौँ सबै टर्मलाई। अनि त्यसपछि होइन अलग अलग हामीले डिभाइड गरेका छौँ। पहिले यतिको तल यो माइनस यतिको तल यो होइन, यसरी डिभाइड गर्दा हाम्रो यति आएको हो। अनि माइनस प्लसलाई काटिदिने, जति हाम्रो बच्न जान्छ त्यति नै हाम्रो प्रुभ हुन जान्छ है। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। हाम्रो एउटा क्वेसन छ होइन, प्रुभ गर्नुपर्ने इफ 2 tan अल्फा इज इक्वल टु 3 tan बीटा देन सो द्याट tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टु sin 2 बीटा अपॉन 5 माइनस cos 2 बीटा। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है। हामीलाई के दिएको छ त 2 tan अल्फा इज इक्वल टु 3 tan बीटा है। अनि tan अल्फा इज इक्वल टु कति हुन जान्छ यो 3/2 tan बीटा है। यति भयो होइन, 2 जान्छ यसको तल। अब हाम्रो एलएचएस कति हो त, एलएचएस दिएछ हामीलाई tan अल्फा माइनस बीटा है। अब हामीलाई tan a माइनस b मा तोड्छौँ। tan a माइनस b के हुन जान्छ त tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इन्टु tan b है। tan a माइनस b मा तोडेको इज इक्वल टु, अब हेरौँ tan अल्फाको ठाउँमा हामी के गर्छौँ यति राख्छौँ, राखौँ tan अल्फाको ठाउँमा भइहाल्छ 3/2 tan बीटा माइनस tan बीटा है। सबैलाई tan बीटाको फर्ममा लगेको हामीले डिभाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फाको ठाउँमा कति लेख्ने 3/2 tan बीटा इन्टु tan बीटा है इज इक्वल टु कति हुन जान्छ हाम्रो, हेरौँ त 3 tan बीटा 2 यहाँ जान्छ हाम्रो है। अनि कति बाँच्यो 3 tan बीटा माइनस 2 tan बीटा बाई 2। तल पनि हामी हेर्छौँ भने 2 यहाँ जान्छ है। 2 प्लस 3 tan बीटा इन्टु tan बीटा भनेको tan स्क्वायर बीटा बाई 2। यो 2बाट यो 2 गयो है। यहाँ हामी लेखौँ इज इक्वल टु कति आयो त हाम्रो यो 3 tan बीटा माइनस 2 tan बीटा के भयो, एउटा tan बीटा बच्यो tan बीटा बाई यता कति बच्यो 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा। के गर्छौँ ट्यानलाई साइन बाई कसको रूपमा तोड्छौँ है। हामीलाई साइन र कसको रूपमा लाग्नु छ है। इज इक्वल टु कति हुन जान्छ यो, हामी के गर्छौँ त साइन बीटा बाई कस बीटा अपॉन 2 प्लस 3 यहाँ पनि यहाँ गरिदिन्छौँ साइन स्क्वायर बीटा बाई कस स्क्वायर बीटा है। यति हामी गर्न सक्छौँ है। tan स्क्वायरको मतलब साइन बाई कसको होल स्क्वायर, त्यही भएर साइनको पनि स्क्वायर र कसको पनि स्क्वायर इज इक्वल टु कति हुन जान्छ हाम्रो यो साइन बीटा बाई कस बीटा डिभाइडेड बाई हेरौँ हामी है। यो एलसिएम लिँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ यो भइहाल्छ 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 3 इन्टु साइन स्क्वायर बीटा बाई cos स्क्वायर बीटा। पल्टाइदिन्छु होइन, डिभाइडबाट के गर्छ डिभाइडबाट मल्टिप्लाईमा गयो भने रेसिप्रोकल, हामी त्यही गरिदिन्छौँ साइन बीटा बाई cos बीटा इन्टु यसलाई हामी पल्टाइदिन्छौँ cos स्क्वायर बीटा बाई होइन भइहाल्छ 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा तल है। तर तल ल्याउनु पर्ने के म कसमा होइन, त हामी सबैलाई कसमा तोड्छौँ। यो साइनलाई कसमा हामी लाउँदा कति भइहाल्छ त 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 3 अनि ब्र्याकेटमा 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा अनि कति हुन जान्छ यो साइन बीटा है। एउटा cos बीटाबाट एउटा cos बीटा कटेछ भने एउटा त बच्छ है इन्टु cos बीटा बाई कति भयो त हाम्रो यो 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 3 ले मल्टिप्लाई 3 इन्टु 1 3 माइनस 3 cos स्क्वायर बीटा है। अब अगाडि हामी सल्भ गर्छौँ भने कति हुन्छ त साइन बीटा इन्टु cos बीटा रहिहाल्छ है। साइन बीटा इन्टु cos बीटा रहिहाल्छ डिभाइडेड बाई कति हो त 2 cos स्क्वायर बीटाबाट 3 cos स्क्वायर बीटा गयो भने माइनस cos स्क्वायर बीटा, पहिला हामी 3 लेख्यौँ है, 3 माइनस cos स्क्वायर बीटा है इज इक्वल टु अब तल र माथि हामी 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ है। यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई तल पनि 2 ले मल्टिप्लाई अनि कति हुन गयो त 2 साइन बीटा इन्टु cos बीटा बाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3 2 जा 6 माइनस 2 cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टु कति भयो त 2 साइन बीटा इन्टु cos बीटा साइन 2 बीटा है डिभाइडेड बाई कति हुन्छ त यसलाई हामी अलि मिलाएर लेखौँ त है। यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ 5 माइनस है 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 लेख्न सक्छौँ है। हुनको लागि 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 के हुन्छ त cos 2 बीटा हुन जान्छ हैन। हामीले 2 बीटा ल्याउनु पर्ने हो, त्यही भएर यसरी मिलाउनको लागि लेखेको त कति बच्न जान्छ हाम्रो साइन 2 बीटा बाई
5 माइनस 2 कस स्क्वायर बीटा माइनस 1 के थियो त कस 2 बीटा यो नै हाम्रो के थियो त आरएचएस है। यसरी हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ है। प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने एकदमै सजिलो छ है। गर्नुपर्ने हो sin 6 डिग्री इन्टु sin 42 डिग्री इन्टु sin 66 डिग्री इन्टु sin 78 डिग्री इज इक्वल टु 1/16 है। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। पहिले यहाँ एलएचएस लेखौँ। कति हो त sin 6 डिग्री इन्टु sin 42 डिग्री इन्टु sin 66 डिग्री इन्टु sin 78 डिग्री है इज इक्वल टु 1/16 प्रुभ गर्नुपर्ने। हामी यसलाई के गर्छौँ त sin 6 जस्ताको त्यस्तै राखिदिन्छु है। अब यसलाई हामी के गर्छौँ 90बाट घटाएर लेख्छौँ है। कति भयो त sin 90बाट घटाएर लेख्दा कति लेख्नु पर्यो त हामी 90बाट घटाऊ है। 90बाट हामी 48 घटाइदियो भने कति आउँछ त हाम्रो यो 42 आउन जान्छ है। त्यही भएर हामी यसलाई लेख्छौँ sin 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री है अनि हाम्रो 42 हुन जान्छ इन्टु sin यसलाई पनि हामी लेख्छौँ 90बाट घटाएर 90 डिग्री माइनस 24 डिग्री है। त्यसै गरी यसलाई पनि लेख्छौँ भने sin 78 लाई के लेख्छौँ त 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री है। सबैलाई हामीले के गरेका छौँ त 90बाट घटाएर लेखेका छौँ। 90बाट 48 गयो भने 42 है। sin 90 माइनस 24 गऱ्यो भने 66 आउन जान्छ अनि sin 90बाट 12 गऱ्यो भने 76 आउन जान्छ है। अब हामी यसलाई सल्भ गरौँ। sin 6 डिग्री sin 90 माइनस थीटा के हुन्छ त कसमा जान्छ अनि कति भयो त हाम्रो यो cos थीटा यानि कि 48 डिग्री sin 90 माइनस थीटा भनेको cos थीटा cos 24 डिग्री अनि इन्टु 90 माइनस थीटा के 90 माइनस थीटा भनेको cos थीटा यानि कि 12 डिग्री इज इक्वल्सले हामी के गर्छौँ त हामीसँग sin 6 छ है। हामी के गर्छौँ cos 6 ले तल लिन्छौँ 2 cos 6 डिग्री बाई 2 cos 6 डिग्री। यस्तो किन गरेको हामीले हैन 2 sin a इन्टु cos b मा मिलाउनको लागि है। sin a इन्टु cos a मा मिलाउनको लागि हामीले यसलाई हैन यहाँ sin 6 डिग्री थियो अब cos 6 पनि चाहियो हैन sin 2a मिलाउनको लागि। त्यही भएर 2 ले हामीले यसरी गरेका छौँ 2 sin a इन्टु cos a माथि मल्टिप्लाई गरेका छौँ 2 cos a ले भने तल पनि 2 cos a। तपाईहरु हामी यसलाई के हुन जान्छ मिलाएर लेख्दाखेरि हैन 2 sin 6 डिग्री इन्टु cos 6 डिग्री कति हुन जान्छ sin 6 टु 12 डिग्री। त्यसपछि cos 12 लाई एक ठाउँमा राखौँ है। त्यसपछि यो 24 लाई राखौँ cos 24 डिग्री। त्यसपछि cos 48 लाई राख्छौँ हामी है अनि तल हाम्रो के हुन्छ त 2 cos 6 डिग्री हाम्रो रहिरहन्छ। फेरि पनि हामी के गर्छौँ फेरि sin 12 इन्टु cos 12 है। फेरि हामी यहाँ 2 अनि इन्टु यहाँ पनि हामी 2 गरिदिन्छौँ है 2 sin a इन्टु cos a मिलाउनको लागि कति हुन गयो त यो 2 sin a इन्टु cos a कति हुन्छ sin 2a 2a भन्नाले 12 दुना 24 हैन अनि यो cos 24 रहिरहन्छ है अनि यो cos 48 रहिरहन्छ। तल कति भयो 2 2 4 cos 6 डिग्री है। फेरि हाम्रो हेरौँ त sin a इन्टु cos a को रूपमा छ। फेरि हामी 2 गर्छौँ यहाँ पनि हामी 2 गर्छौँ कति हुन गयो 2 sin a इन्टु cos a भनेको sin 2a 24 दुना 48 है इन्टु फेरि cos 48 डिवाइडेड बाई कति हो त 8 cos 6 डिग्री है। फेरि हामी 2/2 ले गरिदिन्छौँ है 2 sin a इन्टु cos a कति भयो त हाम्रो sin 48 दुना 96 डिग्री है बाई 8 दुना 16 cos 6 डिग्री। यहाँसम्म सजिलो है। सबैले हामीले 2 sin a इन्टु cos a मिलाउँदै है तलमाथि 2 ले मल्टिप्लाई गरेर सल्भ गर्दै आएका छौँ। यसले हामी अझै सल्भ गर्छौँ भने कति हुन्छ हाम्रो 96 ले हामी के लेख्न सक्छौँ त sin 90 डिग्री प्लस 6 डिग्री है तल कति हो त 16 cos 6 डिग्री है। 96 लाई हामी 90 प्लस 6 लेखेका छौँ। अब sin 90 प्लस थीटा के हुन्छ cos थीटा त हामी यसलाई गरिदिन्छौँ cos 6 डिग्री बाई 16 cos 6 डिग्री cos 6 बाट cos 6 गयो कति हाम्रो यो आन्सर 1/16 यो नै हाम्रो के थियो त आरएचएस है। यसै हामी गर्न सक्छौँ एकदमै सजिलो छ है। त्यसै गरी आजको हाम्रो लास्ट क्वेसन रहेको छ है प्रुभ गर्नुपर्ने हो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इन्टु cos 2b इज इक्वल टु cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b इन्टु cos 2a है। त हामी पहिला एलएचएस लेखौँ। यति छ हाम्रो एलएचएस है इज इक्वल टु अब हामी के गर्छौँ त यो cos स्क्वायर a लाई जस्ताको त्यस्तै छाड्छौँ है प्लस यो sin स्क्वायर a पनि जस्ताको त्यस्तै अनि cos 2b को फर्मुला हामीसँग के हुन्छ त 2 cos स्क्वायर b माइनस 1 है cos 2b को 2 cos स्क्वायर b माइनस 1 इज इक्वल टु हेरौँ हामी cos स्क्वायर a प्लस मल्टिप्लाई गर्दा 2 sin स्क्वायर a इन्टु cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a
है यति भयो साइन स्क्वायरले पुरैमा मल्टिप्लाई गरेका छौँ इज इक्वल टु अब कस स्क्वायर ए अब माइनस साइन स्क्वायरलाई हामी यता राखौँ मिलाएर है कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर एक ठाउँमा हामीले मिलाउनको लागि लेखिदिएका छौँ है कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के बन्न जान्छ त कस 2a प्लस यसलाई पनि हामी के गर्छौँ त कस स्क्वायर रहन दिन्छौँ अनि यसलाई 2 साइन स्क्वायर एलाई हामी यसरी ब्र्याकेटमा लेखिदिन्छौँ है 2 साइन स्क्वायरले फेरि हामी तोड्नेछौँ स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कति भयो त कस 2a प्लस है कस स्क्वायर ए रहिरहन्छ अब 2 साइन स्क्वायर बी हाम्रो कति हुन जान्छ 1 माइनस कस 2b है यो फर्मुलाबाट कस 2b को फर्मुला के हुन्छ त 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b अनि हाम्रो 2 साइन स्क्वायर b इज इक्वल टु हैन माइनस 2 साइन स्क्वायर b यता आयो भने प्लस 2 साइन स्क्वायर b इज इक्वल टु कति हुन जान्छ त 1 माइनस कस 2b हैन कस 2b उता गयो 1 माइनस कस 2b है त्यही भएर हामीले यति लेखेका छौँ है यतिको ठाउँमा इज इक्वल टु कति भयो त यो कस 2a रहिरहन्छ प्लस मल्टिप्लाई गरौँ हामी है कस स्क्वायर b माइनस कस स्क्वायर b इन्टु कस 2b स्क्वायर बीलाई हामी एक ठाउँमा ल्याउँ है यो हामीलाई निकाल्नु पर्ने थियो अलग गरिदिन्छौँ हामी यसलाई कस स्क्वायर बी के गर्छौँ त कस 2a हामी कमन तानिदिन्छौँ है कस 2a भयो कति बच्यो यसमा कस 2a मा सबै आयो भने केही बचेन भने 1 माइनस कति हो त यो कस स्क्वायर बी इज इक्वल टु कति भयो त यो कस स्क्वायर बी प्लस कस 2a है इन्टु कति 1 माइनस कस स्क्वायर बी कति हो त साइन स्क्वायर बी यो नै हाम्रो के छ त आरएचएस है यसरी हामी गर्न सक्छौँ है प्र्याक्टिसबाट हाम्रो अझै यो क्लियर हुन जान्छ है साथै मल्टिपल एंगल भन्ने टपिक हामीले 3 पार्ट गरिसकाइसकेका छौँ है पहिलो पार्टमा हामीले सर्ट क्वेसनलाई कभर गरेका थियौँ सेकेन्ड पार्टमा लङ क्वेसन आन्सरलाई अनि थर्ड पार्टमा पनि यस्तै लङ क्वेसन आन्सरबाट हामीले पुरै प्र्याक्टिस गरिसकेका छौँ अब आउने भिडियोमा हामीले सब मल्टिपल एंगललाई कभर गर्नेछौँ है धन्यवाद।